हेलो 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 बच्चों, कैसे हो आप? हाँ बच्चों, मैं बढ़िया हूँ। आप बताओ, सब बढ़िया है? तैयारी वारी अच्छे से चल रही है आप सभी की? चलो बच्चों, पढ़ते रहो अच्छे से। हाँ बच्चों, तैयारी अपनी अच्छे से करते रहो। और बताओ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई ना कोई ना बच्चों, अपनी तैयारी करते रहे अच्छे से। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो बच्चों, आज मैं क्लास 10th का आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। बच्चों, बहुत ही इजी चैप्टर है, क्लास 10th का, केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो भी आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा वो इसी का वो इसमें बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो बच्चों, एक बार जो भी तुम्हारी क्लास 9 की नोटबुक होगी, बुक होगी, उससे अच्छे से पढ़ लेना बच्चों। क्योंकि अगर आपका जो क्लास 9 का होगा वो अच्छे से कंप्लीट होगा, रिवीजन होगा, तो आप इसमें अपना परफॉर्मेंस अच्छे से कर पाओगे बच्चों। ठीक है बच्चों? तो आओ बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखो बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण तो मैं आपको समझाऊंगा ही। देखा बच्चों, समझ छोटू। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण तो बच्चों मैं आपको समझाऊंगा ही, लेकिन बच्चों मैं आपको उससे पहले भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन बता देता हूं। देखो बच्चों, भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है बच्चों जब हम किसी भी पदार्थ की, पदार्थ तो पता ही होगा आप सभी को क्या होता है भाई, जो भी हम ब्रह्मांड में नजारे में सभी पदार्थ है। जब हम किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन कर दे, मतलब भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन बच्चों उसके आकार में परिवर्तन करना, उसमें टेम्परेचर उसका अलग ज्यादा कम करना, उसके गलनांक व क्वथनांक में परिवर्तन करना। तो ये क्या कहलाते हैं बच्चों? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर आपको बता देता हूँ। जैसे आप सभी ये नजर आ रहा होगा आपको, तो इसका अब आकृति ऐसी है, लेकिन अगर बच्चों में इस पर फोर्स लगाऊं, फोर्स लगा दिया मैंने, अब इसकी आकृति में बच्चों चेंज कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। ठीक है बच्चों? ऐसे क्या बोलते हैं बच्चों? भौतिक परिवर्तन। फिर बच्चों आता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन कैसे होगा बच्चों? जैसे आपके पास यही है, मैंने इसमें क्या लगा दी भाई, आग जला दी, आग से इसको जला दिया, तो इसका क्या बन जाएगा? राख बन जाएगी। तो जो ये दूसरी कंडीशन में चेंज हुआ, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? रासायनिक परिवर्तन। तो बच्चों आप सभी को अच्छे से सभी को पता ही होगा। ठीक है बच्चों? तो अब बच्चों देखेंगे हम कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। चलो, रासायनिक परिवर्तन तो समझ लेंगे भाई, लेकिन सबसे पहला बच्चों रसायन क्या होता है, रसायन विज्ञान क्या होता है? भौतिक विज्ञान का तो भाई आपको पता ही होगा कि ब्रह्मांड में जो भी हम एक दूसरे ऑब्जर्वेशन करते हैं, जो भी हम घटनाओं को ऑब्जर्व करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? भौतिक विज्ञान बोलते हैं। तो भौतिक विज्ञान में बच्चों हम पढ़ेंगे अब रासायन विज्ञान। तो सबसे पहला बच्चों हेडिंग डालो रासायन विज्ञान। रासायन विज्ञान क्या होता है बच्चों? इसमें दो या दो से अधिक तत्व या दो या दो से अधिक पदार्थ नए पदार्थ का निर्माण करता है बच्चों। दो या दो से अधिक पदार्थ होने चाहिए, वे किसका निर्माण कर देते हैं बच्चों? नए पदार्थ का निर्माण कर देते हैं। जैसे आप सभी को पता है, दूध से दही जमना बच्चों, वो भी एक प्रकार का क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक विज्ञान में वो आएगा भाई। ठीक है बच्चों? वो भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन ही है। जैसे गन्ने गन्ने का रस होता है, उससे सिरका बनना, वो भी क्या बच्चों? एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन ही है। ठीक है बच्चों? लेकिन बच्चों हमारा पहला रासायन विज्ञान क्या होता है? विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक पदार्थ दूसरे पदार्थों में बदल जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? रासायन विज्ञान बोलते हैं। ठीक है? तो बच्चों अब इसमें लिखो रसायन या विज्ञान की शाखा। ये लिखो भाई, विज्ञान की शाखा। विज्ञान की विज्ञान की वह शाखा जिसमें नए पदार्थों का नए पदार्थों का निर्माण होता है,
निर्माण होता है रसायन रसायन विज्ञान कहलाता है। विज्ञान कहलाता है। कहलाता है। तो हम किसको बोल देंगे बच्चों? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत दो मतलब नए पदार्थों का निर्माण हो जाए या दो या दो से अधिक पदार्थ नए पदार्थों में बदल जाए, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? रासायनिक विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? उसको रासायनिक विज्ञान बोलते हैं। क्लियर हो बच्चों आप सभी गए? अब इसी में बच्चों हम पढ़ेंगे रासायनिक भाई भौतिक परिवर्तन तो पता ही होगा। भौतिक परिवर्तन जब किसी ताप तो ये गलनांक वलनांक चेंज हो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? भौतिक परिवर्तन। उसका आकृति आकार आयतन ये चेंज हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन हमारा मेन सोर्स है बच्चों इसमें रासायनिक परिवर्तन समझना। रासायनिक हेडिंग डालो भाई, रासायनिक परिवर्तन। तो बच्चों रासायनिक परिवर्तन क्या होगा बच्चों? देखो बच्चों रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है बच्चों जैसे आप सभी को पता होगा भाई दूध से दही बन जाती है, वो भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन ही है भाई। हम भोजन खाते हैं और भोजन खाने के बाद हमें उससे ऊर्जा मिलती है, वो भी क्या एक प्रकार का बच्चों एक रासायनिक परिवर्तन ही है। और हम अपने दिमाग में कुछ न्यूरॉन्स उत्पन्न हो रहे हैं, हम हंसी आ रही है, हम बोल रहे हैं, वो भी एक प्रकार का क्या बच्चों रासायनिक केमिकल परिवर्तन है। हमारे पेट में एसिडिटी बन जाती है, वो भी एक प्रकार के क्या बच्चों रासायनिक परिवर्तन ही है। गन्ने के रस से सिरका बन जाता है, वो भी एक प्रकार का बच्चों रासायनिक परिवर्तन ही है। आप सभी ने इनका ऑब्जर्व किया ही होगा भाई। जैसा लोहे पर जंग लगना, ये भी एक प्रकार के क्या बच्चों रासायनिक परिवर्तन है। मतलब रासायनिक परिवर्तन में दो या दो से अधिक पदार्थ नए पदार्थ बना लेंगे, उसको हम बोल देंगे बस रासायनिक परिवर्तन। ठीक है बच्चों, तो रासायनिक परिवर्तन परिवर्तन समझ में आप सभी के। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं भाई, जब दो या दो से अधिक पदार्थ नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाएगा बच्चों? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है बच्चों, तो उसको हम क्या बोल देंगे बच्चों? रासायनिक परिवर्तन बोल देंगे। जैसे गन्ने का रस है भाई, गन्ने का रस, गन्ने का रस जैसे बच्चों गन्ने का रस है क्या में चेंज हो जाता है? एसिटी का मालूम है, सिरके में चेंज होता है। सिरका, सिरका सिरका का होता है बच्चे CH3COOH, ये फॉर्मूला होता है। किस में चेंज होता है बच्चों? सिरके में। और आपको पता है गन्ने का फॉर्मूला भाई मीठा होता है, तो इसका होता है सी भाई, जो तुम्हारा चीनी का होता है वो इसका होगा C12H22O11। तो ये किस में हो जाता है बच्चों? सिरके में चेंज होता है। तो ये भी एक प्रकार का क्या बच्चों रासायनिक परिवर्तन है। इसको भी हम क्या बोल रहे हैं बच्चों? रासायनिक परिवर्तन है भाई। और लोहे पर जंग लगना, जैसे बच्चों ये लोहा है, Fe है, ऑक्सीजन Fe लोहा है भाई। अगर ये ऑक्सीजन के और नमी के संपर्क में आ जाए भाई, तो ये क्या बना लेता है? Fe2O3 बना लेता है। मतलब Fe के ऑक्साइड बना लेता है बच्चों ये। Fe के क्या बना लेता है बच्चों? ऑक्साइड बना लेता है ये। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं कि ये Fe का मतलब जो लोहे पर जंग लग जाता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? आयरन का ऑक्साइड बोलते हैं। तो ये भी एक प्रकार क्या बच्चों? रासायनिक परिवर्तन है बच्चों। क्लियर हो आप सभी के यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं अब तक? उतारो इसको, चलो।
हो गया बच्चों, आपसे भी गए। चलो भाई, अब देखो भाई, अब हेडिंग लगाओ बच्चों, सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाएं। तो बच्चों रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होगी भाई? बच्चों जो रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं भी, इन परिवर्तनों को ही जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार कुछ ना कुछ अभिक्रिया हुई है, कुछ ना कुछ रासायनिक अभिक्रिया हुई है, जिसको हम क्या का नाम दे देते हैं बच्चों? रासायनिक परिवर्तन का नाम देते हैं। भाई कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ, जब कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ तो उस परिवर्तन को हम किसका नाम देते हैं बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया का नाम देते हैं। भाई जैसे अब रोड बन रहा है, वो भी एक प्रकार का, भाई कच्चे, पहले कच्चा था तो कच्चा था, अब पक्का बन गया, तो वो भी तो एक प्रकार का परिवर्तन हुआ। उस परिवर्तन को ही नाम दिया बच्चों हमने, भाई वहां विकास का नाम देता है, लेकिन उस परिवर्तन को बच्चों हम यहाँ रासायनिक मतलब रासायन में रासायनिक अभिक्रिया का नाम देते हैं। कैसे? भाई जैसे कोई भी परिवर्तन, भाई रासायनिक परिवर्तन हुआ, दो या दो से अधिक पदार्थ नए पदार्थों में बन गए, बने भाई बच्चों, तो उसमें जो परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन को ही बच्चों हमने नाम रख दिया रासायनिक परिवर्तन। बोलो बच्चों, कोई परिवर्तन, कोई दिक्कत तो नहीं? परिवर्तन नहीं, ठीक है बच्चों। अब तो चलो हेडिंग डालो, रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों अगर मैं आपको इसे एक लाइन में लिखवाना चाहता हूं तो क्या लिखोगे भाई? भाई जो रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तनों को ही रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है बच्चों, कोई डाउट? नो। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, तो एक अभिक्रिया होती है, एक अभिक्रिया होती है, जिसे जिससे जिसे रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया कहते हैं, कहते हैं, जिसको बच्चों हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। भाई बच्चों देखो, अगर मैं आपको अच्छे से समझाऊं तो कैसे समझाऊंगा भाई? मैंने बता भाई, गन्ने के रस से सिरका बना, तो वो भी तो एक परिवर्तन हुआ बच्चों, वो एक अभिक्रिया हुई। उस अभिक्रिया को हम किसका नाम दे रहे हैं बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया का नाम दे रहे हैं उस परिवर्तन को बच्चों। ठीक है बच्चों, अगर बच्चों में इसका और एग्जाम्पल ले लूं, सही आ रही, अगर बच्चों में आपके सामने इसका एग्जाम्पल ले लूं, जैसा भाई मैंने मान लिया मैग्नीशियम का रिबन है, किसका रिबन है बच्चों? मैग्नीशियम का रिबन है। भाई मैग्नीशियम यार कपड़ा ही मान लो, चलो मैग्नीशियम छोड़ो एक साइड, भाई कपड़ा है मेरे पास, इस कपड़ों को मैंने जला दिया, तो इससे भी एक अभिक्रिया बनी, उस अभिक्रिया मतलब एक परिवर्तन हुआ। भाई कपड़े से क्या बन गया? राख बन गई। तो जो बच्चे राख बनी है, जो एक परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन को हमने किसका नाम दिया है बच्चों? बोलो यार किसका नाम दिया है? रासायनिक अभिक्रिया का नाम दिया है। किसका नाम दिया बच्चों? केमिकल रिएक्शन का, रासायनिक अभिक्रिया का नाम दे दिया है। लेकिन बच्चों उसने क्या एग्जाम मतलब उसमें ले रखा? मैग्नीशियम का रिबन ले लिया। किसका रिबन लिया बच्चों? मैग्नीशियम का रिबन। मैंने मान लिया भाई ये है मैग्नीशियम का रिबन, ये वाला मैग्नीशियम का रिबन है भाई। इसको क्या करा बच्चों? उसने जला दिया, तो जलाने के बाद में इसकी राख बन जाएगी। तो जो इसमें परिवर्तन हुआ उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। लेकिन बच्चों इसके एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम वो दिए गए हैं क्रियाकलाप, उससे देखो वो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि मैग्नीशियम के रिबन को
रेगमार से साफ क्यों किया जाता है बच्चों? इसलिए किया जाता है कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऑक्साइड ना जमी हो, जो हमें बनाना वो ना बने। मतलब जो हमें बनाना है, अगर हमने साफ नहीं किया तो वो कभी ना बने। इसलिए हम ये सब क्या करते हैं बच्चों, रेगमार से अच्छे से साफ कर लेते हैं। जो इसकी ऑक्साइड जमी रहती है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने के बाद जो इसकी ऑक्साइड जमी रहती है वो अच्छे से साफ हो जाता है। सिर्फ मैग्नीशियम का अच्छा सा रिबन बच जाता है, जो Mg होता है। क्लियर? ठीक है बच्चों। तो बच्चों जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं, मैग्नीशियम को बच्चों जब हम जलाएंगे ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, तो क्या बनेगा बच्चों? हमारा बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या बनता है बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों Mg प्लस इसका होता है O2। तो क्या बन जाएगा बच्चों? MgO बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ये फॉर्मूले बच्चों आप सभी को याद रखने हैं। इसको आप कर दो। ये फॉर्म भाई कैसे होगा वो तो बाद में बताऊंगा मैं, लेकिन ये आपको फॉर्मूले भी याद रखने हैं। मैग्नीशियम का फॉर्मूला है ऑक्सीजन का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ठीक है बच्चों। तो जो ये एक अभिक्रिया प्राप्त हुई बच्चों, इस अभिक्रिया को हम किसका नाम देते हैं बच्चों? बोलो यार, किसका नाम देते हैं? एक मतलब जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन को हम किसका नाम देते हैं बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया का नाम देते हैं, केमिकल रिएक्शन का नाम देते हैं बच्चों। क्लियर हो आपको? कोई डाउट तो नहीं? उतारो इसको, या एक और समझ लो। जैसे भाई मैंने कहा तुम्हारे पास हाइड्रोजन है बच्चों, हाइड्रोजन गैस को तुमने क्लोरीन के साथ मिला दिया, तो बच्चों क्या मिलागा? तुम्हारे पास 2HCl बन जाएगा। भाई कैसे हो रहा हो? तो लग बताऊं, 2 हाइड्रोजन है 2 क्लोरीन, तो ये बनेगा 2HCl। तो बच्चों जो ये परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन को हम किसका नाम दे रहे हैं बच्चों? बोलो यार, किसका नाम दे रहे हैं? रासायनिक अभिक्रिया का नाम दे रहे हैं। उतारो इसको। ठीक है बच्चों। तो ये था अब तक बच्चों हमारे पास। क्लियर हुआ आपको? कोई डाउट तो नहीं अब तक? अब देखो बच्चों, इसमें भौतिक परिवर्तन मैंने आपको बताया था। कोई ये है भाई, इसके रंग में परिवर्तन होना, इसके आकृति में परिवर्तन होना, इन चीजों को हम क्या बोलते हैं बच्चों? भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत लाते हैं बच्चों। तो वो हमें पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं। लेकिन अगर हाँ तुम्हारे से पूछ ले जाए तो लिख देना कि जब किसी पदार्थ के रंग, आकार, गलनांक, क्वथनांक, ताप, दाब में परिवर्तन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, कोई डाउट अब तक? हो गया आपका ये? चलो बच्चों, अब आगे ध्यान दो। बच्चों अब देखो भाई, ये तो अभिक्रिया होगी, लेकिन अभिक्रिया में इसमें कुछ ना कुछ तो टर्म है भाई। उस टर्म को, उन टर्मों को हम क्या का नाम दे रहे हैं बच्चों? आपको ये पता होना चाहिए बस। अब भाई देखो, अब ये और ये मिला, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस मिली तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया। तो बच्चों इसको हम क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? और इससे ये बन रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको और क्या बोलेंगे? तो अब हम समझेंगे बच्चों अभिकारक। क्या समझेंगे बच्चों? अभिकारक। हेडिंग डालो भाई, अभिकारक। अभिकारक रिएजेंट। रिएजेंट। तो बच्चों रिएजेंट क्या होता है? बच्चों रिएजेंट होता है कि जो किसी भी अभिक्रिया में भाग ले लेता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? रिएजेंट बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। जैसे अगर मैं आपको सिंपली समझाऊं, अगर मैं आपको भाई सिंपली समझाऊं, जैसे हाँ भाई, अगर कोई सेना में भर्ती हो रहा है, वो क्या कहलाएगा? सैनिक कहलाएगा। कहलाएगा या नहीं कहलाएगा भाई? सैनिक कहलाएगा भाई, नहीं कहलाएगा? भाई वो क्या है, एक सेना में भर्ती हुआ
और जब वो सेना में भर्ती हो तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, सैनिक बोल रहे हैं। अगर कोई कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है और उस लड़ाई झगड़े में कोई शामिल हो गया तो उसके हम बोलेंगे भाई तो झगड़ेलू है, दंगे फसाद करने वाला है, बोलेंगे या नहीं बोलेंगे भाई। तो मतलब उसने उसमें गया है, बस इंटरफेयर करा, चाहे उसने कुछ ना किया हो। समझ में आ रहा बच्चों आप सभी को? तो इसी प्रकार बच्चों अभिकारक होते हैं। अभिकारक किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? भाग लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? भाग लेते हैं। जैसे कोई भी अभिक्रिया है भाई, उस अभिक्रिया में आएंगे, भाग लेंगे, अपना अपने अपने हिस्सेदारी लेंगे, उसको हम क्या बोल देंगे बच्चों? अभिकारक बोल देंगे। क्या बोल देंगे बच्चों? अभिकारक। ठीक है, अब तो कोई डाउट? लिखो में पदार्थ या में तत्व, में पदार्थ ही लिख लो। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहलाएंगे? अभिकारक। समझ में आपके? देखो भाई, जैसे मैंने कहा कोई अभिक्रिया ये है भाई, ए मिला आपस में और बी मिला, तो क्या बन गया होगा? हमने मान लिया भाई सी बन गया। भाई मान ले सपोज दैट सी बन गया, तो बच्चों अभिक्रिया में भाग किसने लिया? इसने और इसने लिया, इससे ये मिलकर बने सी बना। उसको हम क्या बोले बच्चों? इनको हम क्या बोल देंगे? अभिकारक। ये भी एक अभिकारक है, ये भी एक बच्चों अभिकारक है। क्या का नाम दे देंगे बच्चों? इसको अभिकारक का नाम दे देंगे। ठीक है बच्चों, अब तो कोई डाउट नहीं है। तो बच्चों इनको हम किस चीज का नाम दे देंगे? अभिकारक का नाम दे, क्योंकि बच्चों इन्होंने अभिक्रिया में भाग लिया है, और जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? अभिकारक का नाम दे देते हैं। सिंपल ही है बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है। अब देखो भाई, अगली हेडिंग डालो, उत्पाद। उत्पाद, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या होगा भाई? जो भी अभिकारक से बनकर आ रहा है। क्या बना भाई? यहां पर सी बना, तो सी को हम क्या बोल देंगे? बोलो बच्चों, उत्पाद का नाम दे देंगे। तो जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनता है उसको हम क्या का नाम देते हैं बच्चों? बोलो यार, उत्पाद का नाम देते हैं, प्रोडक्ट का नाम देते हैं। जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनता है उसे उत्पाद मतलब प्रोडक्ट कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है भाई, तो इसमें क्या बना बच्चों? सी। तो सी क्या है? यहाँ पर एक उत्पाद है, ये ए प्लस बी और सी, ये क्या बच्चों? एक प्रकार का उत्पाद है। और इसको बोलते हैं बच्चों हम एरो, मतलब तीर का निशान बोलते हैं, तीर या एरो, जो भी तुम्हें बोलना बोल दो भाई। ठीक है बच्चों, तीर का निशान ये हमेशा दर्शाता है। अब तुम देखो भाई, जैसे मैंने कहा भाई ए से क्या बना बच्चों तुम्हारा? बी, ए प्लस बी मिला, क्या बन गया? सी। अब देखो तीर का निशान क्या दर्शाया कि ए और बी, भाई ये इसका क्या है? बैकग्राउंड है यार समझ लो, इसकी बैक है, तो बैक का मतलब क्या है? ये मिल रहे होंगे आपस में, मिले, क्या बन गया? तीर का निशान ये दर्शा रहा है कि इधर क्या बना तुम्हारा? सी बन गया। और अभिक्रिया किस साइड चल रही है? ऐसे चल रही है बच्चों, अगर की दिशा में, अगर पश्च दिशा में, फॉरवर्ड बैकवर्ड। तो अगर हमें तीर का निशान क्या दर्शा रहा है? अगर तीर का निशान इस साइड में है तो अभिक्रिया किस साइड में है बच्चों? अगर दिशा में। किस साइड में? अगर दिशा में। अगर तीर का निशान बच्चों इस साइड में है तो अभिक्रिया क्या है बच्चों? पश्चिम दिशा में है। क्या है बच्चों? पश्चिम दिशा में। ठीक है बच्चों, कोई डाउट अब तक? यहां तक बताओ, कोई डाउट है कब? तो बच्चों अगर आगे की ओर कोई तीर का निशान है तो उसको हम क्या बोल देंगे? अगर दिशा। और अगर पीछे की ओर है तो उसको हम क्या बोल देंगे बच्चों? पश्चिम दिशा।
ठीक है, ठीक है बच्चों, उतारो इसको। तो बच्चों हो गए, आप सभी गए। तो बच्चों अब मैं आपको समझाऊंगा। देखो भाई, हो गया, आप सभी गए। तो बच्चों अब हमारा टॉपिक रहेगा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल अभिक्रिया। भाई हिंदी में मेरे याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं उसको, लेकिन पता कर लेना भाई क्या बोलते हैं उसको। रिवर्सिबल अभिक्रिया, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल रिएक्शन, अभिक्रिया। भाई इरिवर का मतलब थोड़ा एक ही जगह होने वाली क्रिया, मतलब ऐसी अभिक्रिया जो एक ही दिशा में होती है। भाई ऐसी अभिक्रिया जो एक ही दिशा में होती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इरिवर्सिबल अभिक्रिया बोलते हैं। अब देखो भाई, जैसे तुमने देखा होगा, खाना बनाते हो भाई, सब्जी बनाते हो, सब्जी को जब तुम बना देते हो तो उससे अगर तुमने आलू बनाए हैं तो उससे सब्जी से तुम आलू बना दोगे, नहीं बनने का। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या नाम देते हैं बच्चों, इरिवर्सिबल अभिक्रिया का नाम देते हैं, जो एक ही दिशा में संभव होती है, जो एक ही दिशा में बच्चों क्या होती है, संभव होती है। ठीक है बच्चों, उसको हम क्या नाम दे देंगे, इरिवर्सिबल अभिक्रिया का नाम दे देंगे। क्लियर हो आप, तो कोई डाउट नहीं। चलो भाई देखो, तो ऐसी अभिक्रिया लिखो भाई, ऐसी अभिक्रिया, अभिक्रिया जो एक दिशा में संभव होती है, होती है, इरिवर्सिबल सिबल अभिक्रिया कहलाती है, अभिक्रिया कहलाती है। देखो बच्चों, जैसे भाई मैंने कहा ए प्लस बी मिला, क्या बनेगा बच्चों, सी। तो ये एक ही दिशा में हो रही है बस, ऐसी या ऐसे हो जा, मतलब सी ए प्लस बी। भाई या तो ऐसे हो रही हो या ए ऐसे हो रही हो, एक ही दिशा में हो रही है। क्या तो ऐसे आ रही, मेरी ओर आ रही है, मेरे से दूर जा रही। तो बच्चों अगर हमारे से दूर जा रही है मतलब यहां से इस साइड में जा रही है, ये अभिक्रिया इस साइड में, इस साइड में जा रही है, तो बच्चों उसको बोलते हैं अग्र अभिक्रिया। अग्र, क्या बोलते हैं बच्चों, अग्र, अग्र अभिक्रिया हो रही है बच्चों, अग्र, अग्र अभिक्रिया। कि कौन सी अभिक्रिया बच्चों, अग्र मतलब आगे की ओर हो रही बच्चों। अगर पीछे की ओर बोल रही उसको बोलते हैं बच्चों पश्च, पश्च दिशा में हो, पश्च दिशा में बोल दे, अग्र दिशा में बोल दे, भाई ऐसे भी तुम बोल सकते हो। या अगर दिशा में दिखा रहा है कौन सी बच्चों, पश्चिम दिशा में दिखा रहा, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इरिवर्सिबल, मतलब एक ही डायरेक्शन में संभव है, दूसरी डायरेक्शन में संभव नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं बच्चों, अगर अभिक्रिया का नाम दे रहे हैं। किसका नाम बच्चों, अगर अभिक्रिया का। ठीक है बच्चों, अब बच्चों आगे ध्यान दो, आ गया बच्चों रिवर्सिबल, रिवर्सिबल अभिक्रिया। रिवर्सिबल अभिक्रिया कैसी होंगी बच्चों, ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संभव होती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, रिवर्सिबल अभिक्रिया। जैसे एग्जांपल भाई, हाँ बिल्कुल बच्चे ने सही बता भाई, बहुत अच्छा भाई। जैसे जल, तुम बर्फ से जल बना सको, जल से बर्फ बना सको, तो ये रिवर्सिबल अभिक्रिया है बच्चों। ठीक है, लिखो भी इसमें, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संभव है, संभव है, रिवर्सिबल अभिक्रिया, अभिक्रिया
कहलाती है। क्या कहलाएगी बच्चों? रिवर्सिबल अभिक्रिया कहलाती है बच्चों। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देंगे भाई? रिवर्सिबल अभिक्रिया कहते हैं बच्चों। जैसे भाई ये जल है H2O, एल का मतलब बच्चों लिक्विड, जो क्या है? जल लिक्विड है भाई। ये क्या में चेंज हो गया बच्चों? H2O सोलिड, मतलब एस फॉर सोलिड, बर्फ में बदल गया। तो जब हम इसको करेंगे, या इधर भी हो सकता है, तो बर्फ लिक्विड में, लिक्विड बर्फ में, मतलब सोलिड बर्फ लिक्विड में, लिक्विड बर्फ में, वो लिक्विड सोलिड में। तो यहाँ बच्चों जल है, ये क्या बनेगा? बर्फ बन गया। तो ये कैसी अभिक्रिया बच्चों? रिवर्सिबल अभिक्रिया, दोनों दिशाओं में हो रही है। जो आगे की ओर हो रही है उसको बोलते हैं बच्चों अग्र दिशा में, जो पीछे की ओर हो रही है उसको बोलते हैं बच्चों पश्चिम दिशा में। कोई डाउट अब तक? यहाँ तक उतारो इसको, कर लो भाई। चलो भाई, अगली हेडिंग डालो बच्चों, रासायनिक समीकरण। अगली हेडिंग है बच्चों आप सभी की रासायनिक समीकरण। हेडिंग डाल दो बच्चों, रासायनिक समीकरण। इसको बोलते हैं बच्चों केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन। तो बच्चों रासायनिक समीकरण क्या होती है? बच्चों देखो, जैसे मैंने आपको बताया, अगर मैंने कोई चीज जला दी और वो अदर चीज में बदल गई, जैसे भाई मैंने मैग्नीशियम रिबन को जला देता, वो क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ठीक है बच्चों, तो बच्चों वो अगर हम वैसे लिखेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस बैठ जाता है भाई। जैसे मैग्नीशियम को जलाने से ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अगर बच्चों मैं उसकी एक समीकरण सी बना दूं, एक समीकरण सी बना दूं, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? रासायनिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है बच्चों, लिखना चाहो तो लिख लो भाई इसमें। जब कोई रासायनिक रासायनिक परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, तो उसे शब्दों में लिखना ज्यादा लंबा हो जाता है, लेकिन लेकिन उसे एक समीकरण में लिखना सरल होता है, जिसे जिसे रासायनिक समीकरण कहते हैं, जिसे रासायनिक समीकरण कहते हैं बच्चों। बोलो बच्चों, अब तक कोई डाउट है क्या आपको? भाई जैसे मैंने कहा, अगर मैग्नीशियम के लिए बनी कि मैग्नीशियम को जलाने पे, अगर मैं सिंपल कह दूं भाई मैग्नीशियम Mg प्लस ऑक्सीजन क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। सिंपल ही नहीं भाई, 1/2 कर दो इसे। तो सिंपल है या नहीं है भाई? तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों? एक रासायनिक समीकरण बोलते हैं। एक समीकरण में लिखना, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? रासायनिक समीकरण बोल देते हैं बच्चों। कोई डाउट तो नहीं अब तक यहाँ तक? जैसे भाई क्या लू भाई, H2 प्लस O2 ले लिया भाई मैंने, तो बच्चों क्या बनेगा? हमारा जल बन जाएगा ये। तो बच्चों इसको मतलब एक अगर हम शब्दों में लिखेंगे, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन जब क्रिया करता है तो जल बनता है, तो इसको लिखना थोड़ा कठिन सा हो जाता है, लंबा हो जाता है। तो इसको अगर हमें लिख दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना लगा बच्चों?
जल बना देगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोल देंगे? क्या बोल देंगे भाई बेटा? उसको बोल देंगे कि एक समीकरण के अनुसार लिखना सरल हो जाता है। ठीक है बच्चों, कोई डाउट? उतारो इसको उधर। चलो बच्चों, अगली हेडिंग डालो भाई, रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण लिखना। रासायनिक रासायनिक समीकरण लिखना। तो बच्चों रासायनिक समीकरण क्यों लिखते हैं बच्चों? देखो बच्चों, मैं आप सभी को बता दूं, हम जो इसमें लिखा भी हमने यही है भाई। जो हम शब्दों में लिखेंगे तो बच्चों में ज्यादा लंबा पड़ जाता है। उसी को इजी बनाने के लिए, उसी चीज को हम इजी बनाने के लिए हम उसको क्या बोलते हैं, उसके सिंबल से, जो भी एलिमेंट हो, जो भी तत्व होते हैं उनके सिंबल से हम उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं इस प्रकार। तो इसलिए हमें क्या आसान हो जाता है और कुछ नहीं होता। और जो बच्चों हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं वो क्या दर्शा रहा कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई। क्या हुई बच्चों? इससे हमें क्या पता लग रहा कि एक अभिक्रिया हुई। क्या हुई बच्चों? एक रासायनिक अभिक्रिया हुई। जो इसमें तुम्हें लिखना वही लिख दो बस, जो भी आएगी। ठीक है बच्चों, यही है और कुछ नहीं है बच्चों, क्योंकि शब्दों में लिखना हमारे लिए लंबा हो जाता है, वैसे लिखना हमारे लिए बच्चों क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। ठीक है, कोई डाउट अब तक? यही कर दो भाई, और कुछ नहीं करना तुम्हें अलग से। समझ में आप? तो अगली हेडिंग डालो भाई, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, या संतुलित करने का इसका महत्व क्या है भाई, क्या नहीं है। अगली हेडिंग डालो भाई, संतुलित संतुलित रासायनिक रासायनिक समीकरण का महत्व। हाँ छोटी, महत्व मतलब उसका महत्व क्या है बच्चों? रासायनिक समीकरण हम संतुलित क्यों करते हैं? देखो बच्चों, भाई जो रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करते हैं, देखो बच्चों हम इसलिए करते हैं कि हमें पता, हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है कि कोई भी मतलब ऊर्जा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ये हमने पढ़ रखा भाई। ठीक है बच्चों, लेकिन बच्चों इसी को हम प्रेफर करने के लिए भाई, अगर मेरे पास इस साइड 4 एटम हो गए, इस साइड 5 हो गए, तो अलग अलग हो जाएगा भाई। तो संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व इस ये होता है बच्चों, भाई इस साइड 5 हो गए, इस साइड 10 हो गए, तो जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो तो खत्म हो जाएगा फिर। तो इसलिए अगर 5 है, इस साइड भी 5 ही होने चाहिए, इसलिए हम समीकरण को संतुलित करते हैं। इसका महत्व ये है भाई। भाई मैंने बता, जैसे ये है, इसको ना तो बना जा सकता ना बना जा सकता, लेकिन एक रूप से दूसरे में बदला। तुम क्या भाई मारकर बना सकते, लेकिन प्लास्टिक से तो बना हुआ, रूप ही तो चेंज हो गया, है तो वही। तो इसलिए हम बता रहे हैं बच्चों, जैसे मैंने कहा इस साइड तुम्हारे पास 10 एटम है, तो इस साइड भी 10 एटम होनी चाहिए। इस साइड 10 ग्राम है तो इस साइड भी 10 ग्राम होनी चाहिए। यही रासायनिक समीकरण का महत्व है। ठीक है बच्चों, या परमाणु की संख्या समान कर दो, इस साइड भी परमाणु, उस साइड भी परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। द्रव्यमान द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार, के नियम अनुसार द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। भाई अगर तुम्हारे पास इस साइड 100 ग्राम है
तो उस साइड ही बच्चों 100 ग्राम ही होना चाहिए, यानी कि इस साइड 20 ग्राम हो जाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए हम संतुलित करते हैं भाई। या इसकी दूसरी डेफिनेशन, अगर इधर परमाणु संख्या समान है तो दूसरी साइड भी परमाणु संख्या समान होनी चाहिए। या करके लिखो, अभिकारक व उत्पाद के उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए दोनों की भाई। जैसे भाई अगर इधर ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, इधर ऑक्सीजन है, मिले क्या बना बच्चों, H2O बना। लेकिन इधर H के कितने हैं बच्चों, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 2। इधर H के 2 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन का 1 होगा। तो इधर ऑक्सीजन 2 1 है, इधर 2 है, तो अलग अलग हो गए। तो इसलिए हम इसे बैलेंस करें, इसलिए क्या करते हैं बच्चों, बैलेंस करते हैं। इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 2 से। अब देखो हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो गए, 2 दूनी 4 हो गए, ऑक्सीजन 2, 2 एकम 2। तो क्या हो गया बच्चों, रासायनिक समीकरण संतुलित होगी। इसका महत्व होता है कि जितना इधर है उतना इधर होना चाहिए, यही जरूरी है, क्योंकि फिर द्रव्यमान संरक्षण को फॉलो नहीं करेगा भाई ये समीकरण। इसलिए हम इसे बैलेंस करते हैं बच्चों, ठीक है। अब लिखो एडिंग, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। कोई भी बच्चों रासायनिक समीकरण है, अब उसको क्या करेंगे हम, संतुलित करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, संतुलित करेंगे। भाई महत्व को तो पता लगा कि मैं संतुलित करना क्यों जरूरी, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण को फॉलो करेगी फिर भाई, ठीक है बच्चों। अब हम रासायनिक समीकरण संतुलित करना सीखेंगे। देखो भाई एनसीईआरटी में तो चरण अनुसार दे रखे, लेकिन वे चरण किस लिए पढ़ाए जाते हैं हमें, कि जब कोई बच्चा अपने आप पढ़ता है कि वो समझ समझ के पढ़ ले, इसलिए होता है, और कुछ नहीं होता बच्चों में। स्वयं आ रहा आप सभी को भाई पता लग रहा है। अगर आप अपने आप पढ़ रहे हैं तो उसने चरण दे रखे हैं, अगर तुम्हें अपने आप पढ़ रहा है तो उसने तुम्हें समझाने के लिए चरण दे रखे। लेकिन अब हम समझा रहे तुम्हें, इसलिए हम उसमें हिट एंड ट्रायल मेथड से बच्चों सीधे करा देंगे, ठीक है बच्चों। इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं कि भाई आपने तो एक सीधी करा दिया और उसमें चरण है, कुछ नहीं परेशान होने की जरूरत है बस। तो इसमें बच्चों कौन से उस सब मेथड से, जो भी हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते हैं, बैलेंस करते हैं, उस मेथड को नाम देते हैं बच्चों हम हीट एंड ट्रायल। हीट एंड ट्रायल मेथड नाम देते हैं बच्चों। कौन सा, हीट एंड ट्रायल। हीट एंड ट्रायल का हीट एंड ट्रायल मेथड का नाम देते हैं। कौन सा है बच्चों, हीट एंड ट्रायल मेथड का नाम देते हैं, ठीक है। अब जैसे कोई भी रासायनिक समीकरण है भाई, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसको मुझे बैलेंस करना। सबसे पहले बच्चों देखो एक बात ध्यान रखना, अगर तुम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाओगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ये तुम्हें पता ही होना चाहिए कि हाँ भाई बने ही बनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये बनाना जरूरी है। ये तुम्हें याद रखना कि जब मैग्नीशियम को ऑक्साइड के साथ में जलाया जाता है, गर्म किया जाता है, जलाया जाता है, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ये पता होना चाहिए तुम्हें कि हाँ ये बनेगा भाई, याद तो करना पड़ेगा भाई ये तो, कि ये बनेगा। अब बच्चों तुम्हें सबसे पहले ध्यान देना इस साइड, ये किनको क्या बोलते हैं हम बच्चों, ये बताओ पहले तो इनको क्या बोलते हैं। बोलो बच्चों इनको क्या बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, उत्पाद बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। तो बच्चों जितने उत्पाद होंगे उतने ही अभिकारक होने चाहिए, मतलब उतने अभिकारक की संख्या होनी चाहिए। अब देखो बच्चों इसमें तुम्हें इस साइड कौन सबसे ज्यादा नजर आ रहा है, मैग्नीशियम कितना है बच्चों, इधर 1 है, ऑक्सीजन कितने, 2 है, ऑक्सीजन कितने है बच्चों, 2 है। तो जितने इधर ऑक्सीजन है उतने ही उधर करो। अब बच्चों यहां ना लगा दे 2, वो गलत हो जाएगा फॉर्मूला, इसलिए यहां लगाना। तुम्हें ऑक्सीजन कितने है बच्चों, तुम्हारे पास 2 है, तो 2 ऑक्सीजन करने के लिए मैंने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब कितने होगा ऑक्सीजन, 2 हो गए, 2 ही कम 2। लेकिन मैग्नीशियम कितने बच्चों, इधर 1 है, वहां पर कितने हो गए, 2 हो गए। तो 1 को 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तुम्हारी रासायनिक समीकरण बैलेंस होगी। बताओ यार इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है भाई। इस साइड में या उस साइड में तुम देख लो कौन सा एटम ज्यादा है, ऑक्सीजन कितने, 2 है, तो 2 को पूरा कर दो बस, अपने आप बैलेंस हो जाएगी। क्लियर हुआ। जैसे
H2 प्लस Cl2 है भाई तुम्हारे पास, ये क्या बना रहा बच्चों, HCl बना रहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये बच्चों हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस। ये बच्चों क्लोरीन गैस है, क्लोरीन नाम भी याद होनी चाहिए भाई, क्लोरीन गैस। ये क्या बना बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना दिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा बच्चों। ये भी याद होने चाहिए बच्चों तुम्हारे। अब बच्चों तुम ध्यान दो, H2 कितने, दो है भाई, दो ही कम, दो दो हाइड्रोजन है। Cl2 कितने है बच्चों, दो, यहाँ ध्यान दो, दो है। लेकिन इधर H एक है, Cl भी एक है, फॉर्मूला सेम रहेगा, दो दाना कर दो कभी, यहाँ Cl2 ऐसे कर दो, गलत हो जाएगा। तो बच्चों अब कोई सा भाई, इधर भी दो ही है, इधर भी दो ही है, तो किधर भी कर लो। अब तो भाई ज्यादा दो है, दो इससे ज्यादा थोड़ी है, तो क्या है, हाइड्रोजन को बैलेंस कर लो, चाहे ऑक्सीजन को। हाइड्रोजन कितने, दो है, तो दो से मल्टीप्लाई, दो हाइड्रोजन हो तो गए, दो Cl हो गए, तो बैलेंस होगी रिएक्शन। बताओ इसमें क्या डाउट है भाई तुम्हें, कुछ डाउट नजर आ रहा है कि यार कुछ बना है भाई बच्चों, कुछ भी। जैसे ये है भाई तुम्हारे पास H2 प्लस O2, ये क्या है बच्चों, हाइड्रोजन गैस, ये ऑक्सीजन गैस है, इन्होंने क्या बना लिया, जल बना लिया, H2O, जल। तो बच्चों अब ध्यान दो, H2 कितने इधर, दो है, ऑक्सीजन कितने इधर, दो है, ऑक्सीजन कितने बच्चों इधर, दो है, इधर H2 कितने, दो है, ऑक्सीजन कितना, एक है। अब तुम देखो बच्चों, इधर तो सेम ही है भाई, तो दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन, अगर मैं ऑक्सीजन को भी दो करूंगा तो दो से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि दो है बच्चों इधर। लेकिन जब दो से मल्टीप्लाई, दो ऑक्सीजन तो कंप्लीट हो गए, ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितने, दो दूनी चार, इधर कितने, दो, तो दो से मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं अब तक यहाँ तक। जैसे बच्चों तुम्हारे पास N2 प्लस H2 गैस है, ये बच्चों नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस बोल दो यार। ये बच्चों तुम्हारे पास हाइड्रोजन लिख तो गया है, ये क्या बना बच्चों, इसने बना NH3, क्या बन गया बच्चों, NH3। अब तुम ध्यान दो बच्चों, N2 कितने, इधर दो है, इधर N कितने है, एक है, तो एक को दो बनाने के लिए दो से मल्टीप्लाई कर दूं, दो हो गए। लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, इधर दो है, इधर दो तिया भाई, दो, दो हाइड्रोजन दो तिया छह, छह हाइड्रोजन हो गए, तो इधर कितने से करो, दो, दो को छह बनाने तीन से, तो इसलिए बच्चे बैलेंस होगी। बताओ अभी तक कोई डाउट है आपको, कोई डाउट है बच्चों आप सभी को, ये है। अब देखो बच्चों, अगर किसी तत्व के साथ, जैसे ये कहीं ए लिख रहा है और उसके साइड में कहीं छोटा सा जी लिख रहा है, तो इसका मतलब है G4 गैस, G4 गैस। कहीं अगर ए तत्व है, ए या बी कुछ भी है, कहीं अगर एल लिख रहा है, स्मॉल सा एल लिख रहा है, इसका मतलब है बच्चों लिक्विड। लिक्विड का मतलब क्या हो, द्रव, मतलब द्रव अवस्था में है बच्चों। कौन सी अवस्था में, द्रव अवस्था में, लिक्विड है, पानी है, गैस है। अगर बच्चों कोई तुम्हारे पास एस लिख रहा है छोटा सा, तो इसका मतलब है सोलिड। क्या बच्चों, सोलिड, इसका मतलब है सोलिड, ठोस की, ठोस अवस्था में है बच्चों। कौन सी अवस्था में, ठोस। ये अवस्था G4 गैस अवस्था रिप्रेजेंट कर रहा है, L4 लिक्विड अवस्था, S4 सोलिड अवस्था को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे बच्चों। ये अवस्था को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर रहे हैं बच्चों। अब देखो बच्चों, यहां पर सारे ध्यान दो भाई। जैसे भाई तुम्हारे पास, इसे हटा दो भाई अब तो। जैसे भाई Fe है, Fe ये है सोलिड, मतलब लोहा होता है ये सोलिड, प्लस H2O ये होता है बच्चों जल, लिक्विड या वाष्प अवस्था ले लो। इससे क्या बना बच्चों तुम्हारे पास Fe2O4, Fe3 बना भाई, Fe3O4 बन गया, प्लस क्या है बच्चों H2 गैस। ये बच्चों का बच्चों ऑक्साइड है, ये भी सोलिड ही बना, यहाँ को लिख दिया मैंने सोलिड। अब देखो बच्चों, यहां पर ध्यान दो, Fe का एस का रिप्रेजेंट कर रहा है कि ठोस अवस्था में। Fe लोहा तो ठोस ही हो, कहीं लिक्विड अवस्था में हो भाई। जो जल हो वो कैसी अवस्था में, लिक्विड। लिक्विड का मतलब गैस अवस्था में भी जल, लिक्विड में भी हो सके, ठोस में, द्रव में भी, उस गैस में भी हो सके, लेकिन लिक्विड अवस्था में भैया। जब तुम लोहे को कभी पानी पूरी में डाल दो, पानी की नमी इसी में डाल दो, तो लोहे पर जंग लग जाता है, नहीं लग जाता, तो ये क्या बन जाता है, उसका ऑक्साइड बनता है। लेकिन जंग लगने का मतलब थोड़े ही कि वो वाष्प में बदल जाएगा, रहेगा तो सोलिड ही, तो सोलिड ही रहता है वो, इसलिए हम S4 सोलिड।
और G4 गैस, उसमें तो कौन सी निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है बच्चों। कौन सी निकलती है, हाइड्रोजन गैस। अब बच्चों तुम्हें इस समीकरण को बैलेंस करना है भाई, ये तो मैंने आपको बता दिया, S4 सॉलिड, L4 लिक्विड लिक्विड नहीं यार तुम क्यों सोचेंगे भाई टीचर तो लिक्विड को बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं यार। S4 सॉलिड, G4 गैस, ये रिप्रेजेंट कर रहा है और कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। लेकिन बच्चों इसको बैलेंस करना है, देखना एक बार बैलेंस करके यार। जाओ जरा गुल्लू। तो बच्चों अब मुझे इसको बैलेंस करना। अब तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना भाई, दोनों समीकरण भाई तुम्हें सबसे पहले तो पता होना चाहिए Fe की जब जल के साथ रिएक्शन करेंगे, भाई याद करना है तो करना है, ये बिना याद करे नहीं काम चलेगा बिल्कुल भी। भाई अगर तुमने याद नहीं कर तो यार कुछ नहीं होगा, नोट्स में लिख लिया करो यार। अब देखो जब तुम Fe मतलब लोहे के साथ में जल की परिक्रिया करोगे नमी के साथ में, तो बच्चों क्या बनता है, Fe3O4 बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। तुम्हें याद रखना भाई, Fe3O4 बना और हाइड्रोजन गैस बनी, ये तुम्हें याद रखना बेटा। इसको बोलते हैं आयरन का, लोहे का ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, हेमेटाइट पेमेटाइट वो बात की बात है। ठीक है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड। अब तुम्हें देखो भाई, तुम्हें बैलेंस करना है। Fe इधर कितना है बच्चों, एक है, क्योंकि यहां पर तो एक है, या इधर भी एक है। H2O भाई पूरा मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन कितने, दो, ऑक्सीजन एक। यहां पर देखो बच्चों, यहां पर Fe 3 है, ऑक्सीजन 4 है, जल हाइड्रोजन है 2। अब बच्चों तुम्हें सबसे ज्यादा एटम दोनों साइड कौन सा नजर आ रहा भाई, इस साइड या इस साइड, कौन सा ज्यादा नजर आ रहा, तुम बताओ भाई सोच के मुझे। तुमने कहा भाई, तुमने कहा हाँ सर जी, ऑक्सीजन नजर आ रहा है, कितने ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों 4। इस साइड कितने हैं, यहाँ तो है ही नहीं, इस साइड कितने हैं बच्चों, एक है। तो एक को 4 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई डाउट बच्चों हो तो भी बताओ, नो प्रॉब्लम। उसके बाद उससे कम देखो, इधर Fe कितने, 3 है, एक है, हाँ इधर कितने, 3 है, इधर कितने हो गए बच्चों 3। तो एक को 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, बिल्कुल सही। ऐसे ही होगा सर, होएगा नहीं होगा सर जी, बोलो यार, होगा भाई। फिर हाइड्रोजन देखो कितने, इधर हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, 2, इधर कितने हो गए, 4 दूनी 8 हो गए। तो इधर कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 4। अब देखो सारी बैलेंस समीकरण होगी। फिर बैलेंस करने के बाद में तुम्हें क्या देखना है, एक बार सबको देखना है। Fe कितने, 3, 3 हो गए। Fe कितने, 3, 3 कम 3, 3 हो गए। ऑक्सीजन कितने भाई, 4 ही कम 4, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, बिल्कुल सही। हाइड्रोजन 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बैलेंस होगी समीकरण। बताओ इसमें क्या डाउट था, डाउट रहा अभी तक कहीं कहीं पर भी तुम्हें नहीं रहा होगा, सिंपल है भाई। ठीक है बच्चों, बस दोनों और साइड देख लो बैलेंस हो रहे नहीं हो रहे, दोनों साइड देखना बस तुम्हें। जैसे भाई तुम्हारे पास है, ये है अभिक्रिया, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है भाई CO, ये कौन सी अवस्था में भाई, गैसीय अवस्था में है, कौन सी है बच्चों, G4 गैसीय अवस्था में। जब हम इसको हाइड्रोजन गैस के साथ मिलाएंगे 340 ATM पर, ATM का मतलब दाब, इतने दाब पर कंप्रेस करके इतने पर मिलाएंगे, तो क्या बनता है बच्चों, अल्कोहल बनता है CH3OH। क्या बनता है बच्चों, मैथिल अल्कोहल बनता है। क्या बनता है बेटा, मैथिल अल्कोहल। क्या बनता है बेटा, मैथिल अल्कोहल। अब बच्चों तुम्हें ये क्या बन गया, ये तो याद रखना भाई, मैथिल अल्कोहल, मैथाइल अल्कोहल, इसका नाम होता है बच्चों मैथाइल अल्कोहल, अल्कोहल, इसका नाम याद रख लियो भाई, मैथाइल अल्कोहल, इसका नाम CH3OH का। अब बच्चों तुम्हें सब बैलेंस करनी, देखो यहाँ इधर कितने हैं भाई तुम्हारे पास, ऑक्सीजन और कार्बन, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका नाम लिख लो भाई, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड। और इसका तुम्हें पता ही H2 का हाइड्रोजन गैस, G4 गैस, G4 गैस ये है, और यहाँ पर लिख रहा है L4 लिक्विड, बस ये और कुछ नहीं है भाई। ठीक है बच्चों, अब तुम ध्यान दो भाई सारे। अब देखो बच्चों, इसमें इसे बैलेंस करना, H2 कितने, 2, CO एक, कार्बन एक, ऑक्सीजन। इधर देखो हाइड्रोजन कितने, 3, एक 3 तो ये रहा और एक ही हो रहा, 4 हाइड्रोजन है। और यहाँ पर H2 कितने हैं बच्चों, 2, 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो तो गए 4 हाइड्रोजन, 4 इधर, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 और 1, 4 हाइड्रोजन कंप्लीट। कार्बन देखो, कार्बन एक है, कार्बन भी एक, ऑक्सीजन एक, ऑक्सीजन भी एक, तो बैलेंस होगी अभी समीकरण, या हो नहीं हुई अभी,
हो गई या नहीं हुई? हो गई भाई। चलो अगली पे ध्यान दो। अगली समीकरण है बच्चों, जैसे तुम्हारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की जल से अभिक्रिया कर दी भाई, तुमने क्या कर दी बच्चों, जल से अभिक्रिया, लिक्विड होता है, और G4 गैस। तो तुम्हारा क्या बना बच्चों, ये बन गया भाई C6H12O6, और प्लस में क्या निकला भाई, ऑक्सीजन गैस और जल निकला भाई, ऑक्सीजन गैस G4 गैस, ये जल। और ये क्या भाई, ये तो सॉलिड होता है यार, एक्वस अवस्था में। चलो भाई एक्वस है, मतलब एक्वा है, एक क्यों का मतलब एक्वस, घुला हुआ भाई। ठीक है। अब देखो बच्चों, CO2 कितने है भाई तुम्हारे पास, CO2, इसे बैलेंस करनी भाई। देखो थोड़ा सा साफ सा लिख दूं भाई मैं, जैसे भाई बच्चों तुम्हारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, गैसीय अवस्था है भाई, ये कौन सी अवस्था में, गैसीय में, प्लस जल है भाई बच्चों तुम्हारे पास H2O, ये कौन सी अवस्था है बच्चों, ये बच्चों लिक्विड अवस्था है, गैसीय में, लिक्विड अवस्था में है, कौन सी बच्चों, लिक्विड अवस्था में। तो बच्चों जब हम इसको जलाएंगे तो क्या बनेगा, C6, मतलब गर्म आपस में मिलाएंगे तो C6H12O6, याद तो तुम्हें रखना है क्या बना बच्चों, AQ का मतलब है एक्वस अवस्था, एक्वस का मतलब समझ रहा तुम्हारे समझ में आ रहा, जलीय अवस्था, एक्वा का मतलब है जलीय अवस्था, जलीय अवस्था, अवस्था। प्लस क्या बना बच्चों, O2 गैस बनेगा, G4 गैस, और प्लस के बनेगा H2O, H2O, ये ले लो, लिक्विड ले लो या aqueous ले लो, तुम्हारी मर्जी है, लिक्विड दे रखा, चलो लिक्विड ले लो, दिख तो रहा होगा, नजर तो आ रहा होगा यार। चलो भाई अब देखो बच्चों, अब बच्चों तुम्हें सब बैलेंस करनी है, कुछ नहीं करना भाई। इसमें सबसे ज्यादा एटम कौन से है भाई, कौन सा सबसे ज्यादा एटम है, हाइड्रोजन, इधर दो है, इधर इधर कितने हैं बच्चों, 12 है हाइड्रोजन, 12 तो ये रहे हाइड्रोजन, और दो ये रहे, 14 हाइड्रोजन हो गए, कितने हो गए बच्चों, 14 हाइड्रोजन हो गए। तो हाइड्रोजन को ही सबसे पहले बैलेंस करो, एक बार थोड़ा अच्छे से सोच सोच कर करना भाई ये, क्योंकि इसमें टाइम लगता है ऐसा करने में भाई। देखो देखो बच्चों, अब देखो बच्चों कितने हाइड्रोजन है बच्चों यहाँ पर, 12 ये रहे और दो ये रहे, लेकिन बच्चों थोड़ा थोड़ा आराम से करो भाई, हाइड्रोजन कितने इसमें सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन कहाँ यहाँ पर है, तो 12 है, तो 12 से मल्टीप्लाई करो भाई, कितने से कर दिया भाई हमने, 12 से मल्टीप्लाई कर दी, कितने से कर दी बेटा, 12 से मल्टीप्लाई होगी हमारी, तो 12 हाइड्रोजन हो गए, 12 दूनी 24, तो हाइड्रोजन कितने हो गए बच्चों, लेकिन 24 हो गए, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, 12 है, कितने हैं बच्चों, 12 है, तो 12 से कर दी भाई हमने मल्टीप्लाई। ऑक्सीजन कितने हो गए बच्चों, 12 हो गए, ऑक्सीजन भी कितने हो गए भाई बच्चों, ऑक्सीजन 12 हो गए, 6 ऑक्सीजन यहाँ पर जा लिए, और बच्चों मैंने क्या किया, 6 ऑक्सीजन यहाँ पर भाई, सच जल को नीचे लिख लूंगा यार, चलो यहाँ पर लिख लो H2O, लिक्विड अवस्था भाई समझियो। तो बच्चों अब तुमने देखा भाई 12 हाइड्रोजन हो गए, 12 ऑक्सीजन भाई, 12 दूनी 24 हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए, 12 हो गए, 6 यहाँ पर जा लिए, 6 यहाँ पर जा लिए भाई, और बच्चों मैंने कहा किया 6 यहाँ पर ले लिए ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए बच्चों, कोई डाउट तो नहीं, और 6 दूनी 12 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गए भाई, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गए, 12 यहाँ पर हो गए, 24 हाइड्रोजन हो गए, 12 दूनी 24 हाइड्रोजन हो तो गए, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन, 12 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन ये रहे, 6 कम 6 ऑक्सीजन ये रहे। अब कार्बन देखो, कार्बन कितने बच्चों यहाँ पर, एक है, यहाँ पर कितने 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 कार्बन हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 दूनी 12, तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन 2 है, तो 6 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दो। अब तुम्हारी क्या होगी बच्चों, समीकरण बैलेंस होगी, ये तो तुम्हारा सिंपल। इस प्रकार बच्चों अपनी समीकरण को तुम बैलेंस कर सकते हो, क्लियर के अनुसार कर सकते हो। जैसे बच्चों H2SO4 है भाई तुम्हारे पास, Fe है, ये क्या बना बच्चों तुम्हारा, FeSO4 प्लस H2 बन गया, बैलेंस देखो हो रही है, दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, एक Fe एक Fe, SO4 ये तो बैलेंस हो ही रही भाई। ठीक है भाई। जैसे कैल्शियम है भाई, कैल्शियम की रिएक्शन जल से की भाई तुमने, तो क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, H2O का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बना बच्चों तुम्हारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ये बनेगा बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नाम भी याद रखने है भाई तुम्हें। कैल्शियम की जब जल से रिएक्शन करे तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस,
अब देखो कैल्शियम कितने हैं बच्चों, 1 है कैल्शियम 1। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है यहाँ पर, 2 एकम 2 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है। ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों यहाँ पर, 2 एकम 2 2 ऑक्सीजन हो गए यहाँ पर। लेकिन कितने ऑक्सीजन हो गए बच्चों, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई हो गई भाई बच्चों, हो गई या नहीं हो गई। लेकिन इसे बैलेंस कर लेंगे, 2 से यहाँ कर दो भाई, फिर 2 से यहाँ। अब देखो 2 कैल्शियम हो गए, 2 कैल्शियम हो गए, 2 एकम 2 2 हाइड्रोजन ले रहे, 2 हाइड्रोजन की जब यहाँ करेंगे 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन ये हो गए तो गए। लेकिन अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन क्या है ज्यादा हो रहे हैं, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई ना करते हुए, यहाँ भी ना करते हुए H2 गैस बाहर निकाल दो भाई, H2 गैस का कर दिया हमने, बाहर हो गया। अब देखो कैल्शियम 1 कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 1, लेकिन यहाँ पर कितने भाई 2 हो गए, तो इसलिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 एकम 2 2 हाइड्रोजन ले रहे, 2 हाइड्रोजन ले रहे, तो बैलेंस होगी समीकरण। तो बच्चों इस प्रकार आप अपनी समीकरण को बैलेंस कर सकते हो। तो बच्चों इसमें एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन दिया है, उन क्वेश्चन को सभी को करके देखना, अगर नहीं हुए तो फिर भाई मैं आपको करा दूंगा पर्सन में ही, पेज नंबर 6 पर ये क्वेश्चन सारे कर देखना। अगर नहीं होंगे बच्चों, मैं आप सभी को तसल्ली रखिए, मैं करा दूंगा आपको। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अपनी तैयारी यहाँ तक अच्छे से कीजिए, और आप बस अच्छे से पढ़ते रहिए, सब हो जाएगा। ठीक है अच्छा बच्चों, जय भीम जय हिंद।